वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके लिए आज एक नई चीज़ लेके आई हूँ। सबसे पहले तो जर्मन परदेसी का सलाम। कश्मीर बीट्स शुरू हुआ है, एक इसका पहला सीज़न है। सो लेट्स गो एंड वॉच व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर अस। 1 2 and 3 Kashmir Beats, Singing with the Stars, Season 1. मेरा भेरा तू मेरा सरदार है तू सदके में तेरे चले हो सदके में तेरे चले साया बिना भी किता सवार तेनू कदी न रही मैं कले हो मेरे नहीं हुण कुछ भी पल्ले कर दे मेरा बल्ले बल्ले उम्र दा एहसास कर ले रे हो मुझको दे दे बस एक जोरू देख ले अब हाथ में जोड़ू मुझको गार्डन गार्डन कर दे रे कहंदे ने लोकी मावा नू ना छेड़ो जन्नत पैरां थल्ले हाय जन्नत पैरां थल्ले तेरे हर वेले दे नखरे चुक चुक मैं हुण बस थक गई हां रातां नू 2 बजे उठ उठ के मैं चाह बना के अक गई हां तेरे हथ दा खा खा के मैनू किसे दा स्वाद नहीं आंदा दुनिया भूखे पढ़ पढ़ के पर मैनू फरौड नहीं आंदा खा ले मेरे ते तरस थोड़ा बेबे मैनू ले आ दे एक बेबे क्यों मैनू ले आ दे एक बेबे मेरे मानी मेरी पर आओ जिन्ना वे भोला तू छड्डा ना मैं तैनू कदी बीवी नल कल्ले ओए मर गए था कदी बीवी नल कल्ले ओए मेरी कोई बारात कर दे या पक्की बात कर दे मुझको 9 से 5 कर दे रे ओ जुतियां दी बरसात न करना नहीं। बन के दिन एक रात न करना ओए, थोड़ी कह रहे हैं। भी मुंह च हांदा है कहना वे भूल जा। ओ बेबे मेरे यारां दे हो गए ने 6 बच्चे मैनू भूआ नी ए कच्चे ते फिर की होया मैनू भूआ नी ए कच्चे वे जावे मेरा भेरा तू मेरा सरदार है तू सदके में तेरे चले सुनिया सदके में तेरे चले Wow, that was sweet. Okay, first things first, credits. Kashmir Beats Season 1, ये टप्पा सॉन्ग था। आसमा अब्बास और शानी हैदर ने इसको गाया है और इसका जो डायरेक्टर थे वो थे हारिस कदीर। सॉन्ग का नाम टप्पा है। कंपोज्ड रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय शानी हैदर, वेरी नाइस। और जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे वो भी हारिस कदीर और शानी हैदर। What I really found beautiful about this song was कि बचपन याद दिला दिया हमारे। I don't know, पंजाब मतलब हमारे साइड पे तो ये बहुत है, टप्पे शादियों पे ज़रूर गाते हैं वो। हाउ डू दे स्टार्टेड, टप्पियां दी देवारी मैं कुड़ी लाहौर शहर दी टप्पियां तो ना हारी।
और एंड मुझे हमेशा, मतलब मुझे जो याद है, हमारी फैमिली में तो ऐसे ही होता था कि एंड पे आके या तो टप्पे ख़त्म हो जाते थे तो फिल्मती शेर शुरू हो जाते थे, और एंड में आके या चीटिंग पे ख़त्म होती थी बात, या बात जो है वो लड़ाई पे, मतलब नॉट लड़ाई सीरियस, लेकिन वो चीटिंग वाली लड़ाई जो होती है उस पे ख़त्म होती थी, बिकॉज इट्स सपोज टू बी फन। वेरी नाइसली डन। आसमा अब्बास की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, शी सैंग इट ऑल्सो वेरी नाइसली। जो मुझे इसमें बात मज़े की लगी सबसे पहले वो तो ये थी उनका ड्रेस, रंग मेरा बड़ा फेवरेट था, और जो गोटा उन्होंने पहना हुआ था। आजकल ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि गोटे का दोबारा से फैशन आ रहा है, ये बहुत पुराना फैशन है, आई थिंक, आई डोंट नो, एजेस ओल्ड फैशन है, पता नहीं 70s 60s या 80s का में होता था, 80s में आई थिंक होता था, 90s अर्ली 90s में मुझे याद है होता था, but then it went away, now it's coming back and it's very good because गोटा जैसे इनका ड्रेस था, it has its own charm, अपना ही एक चार्म है जो कि हमारा ईस्टर्न साइड को रिप्रेजेंट करता है, विच आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल। दूसरा आ जाते हैं गाने के ऊपर, जो टप्पे हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गाए हुए, और इसमें एक चीज़ जो दिखाई हुई है और जो मैं समझती हूँ थोड़ी सी जो पता नहीं मुझे लगी, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये लोग खुद से नहीं गा रहे थे, मे बी लिप सिंगिंग कर रहे थे, लिप सिंगिंग थी या नहीं, आई एम नॉट श्योर, सो प्लीज़ अगर आपको कुछ इसके बारे में इल्म है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि पैम्परिंग। आज हमारी माएँ जो हैं इस शायद मैं वेस्ट में रह के थोड़ी वेस्टर्न हो गई हूँ, कुछ ना कुछ तो इंसान को बुरा मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होती है बच्चों को, लड़कों को बहुत ज़्यादा, कि नहीं 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 तुम लड़की हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, नहीं 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 तुम मर्द हो, तुम्हें उठ के पानी नहीं पीना, बहन ला के पिलाएगी या करेगी। माँ जवान 25-30 साल का बल्कि उसे बच्चा जो है उसको, लड़का मर्द उसको वो खाने ला के सामने रख रही है, तेरे तुम नहीं उठ कर किचन में रखोगे, मैं क्यों भाई, मर्द है, इंसान है, करने दो। जो उसने वो बोला हुआ है कि मैं तो, मेरे जो 7 के बच्चे लड़के हैं उनके 4-4 बच्चे 6-6 हो गए, और मैं अभी तक जो है, तो मुझे अभी तक वो जो उसने लफ्ज़ यूज़ किया कि वो लेके आती है, और वाकई माँ ऐसी, मतलब इट्स ओके, अपनी औलाद को पैम्पर कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन पीछे भी औलाद है ना, बेटियों को भी उतना ही पैम्पर कीजिए, क्योंकि वो आपके घर में भी काम करती हैं और अगले के घर में भी जाके काम करती हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर है ना, उनको भी पैम्पर कीजिए, मर्दों को काम सिखाइए। ये हम माओं का फ़र्ज़ है, हम औरतों का, हम माओं का, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को अच्छे, सिर्फ बेटियों को ही नहीं सब कुछ सिखाएं, बेटों को भी सिखाएं। मुझे याद है हमारी जवानी में सबसे पहली हमें बात आई थी, अभी तक सोई पड़ी है, ससुराल जाके क्या करेगी, हमारा नाम बदनाम कराएगी। लेकिन जब आपकी शादी होती है, जब बच्चे होते हैं, तो नींद वैसे ही कहाँ आती है इंसान को, औरत को खुद ब खुद ही होना वो आ जाता है ज़िंदगी का हुनर। लड़कों को भी सिखाइए, लड़कों को भी जीने का जो है वो हुनर सिखाइए, ताकि वो अपनी बीवियों को खुश रखें, और बीवियों को खुश रखेंगे तो खुद खुश रहेंगे, खुद खुश रहेंगे तो अपनी माँ को भी खुश रखेंगे, और माँ को भी खुश रखेंगे तो पूरा घराना खुश रहेगा। तो विद दैट नोट आई से गुड बाय, टिल नेक्स्ट जर्मन परदेसी, मेल्टेड इन सुरख।